हेलो स्टूडेंट्स। आज देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक है हाई स्कूल का फर्स्ट पोयम द डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द पोयम। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट। जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर सिम्बोलिज्म and his realistic depiction of rural life in his poetry. He is best known, वो जाने जाते हैं, सिंबॉलिक एक प्रतीकात्मक और रियलिस्टिक जो वास्तविक स्थिति है रूरल लाइफ की, ग्रामीण जीवन की, वो अपनी पोइट्री में अच्छे से वर्णन करने के लिए जाने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874 एट सैन फ्रांसिस्को इन कैलिफोर्निया यूएसए। इनका जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को इन कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। ही वाज इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग पोइट्री सिंस हिज स्कूल डेज। वो पोइट्री लिखने और पढ़ने में अपने बचपन से ही उसमें इंटरेस्टेड थे। ही हैड हिज फर्स्ट पोएम माई बटरफ्लाई एन एलिजी पब्लिश्ड इन 1894। उन्होंने पहला पोएम जो उनका है माई बटरफ्लाई, ये एक एलिजी है और उसे उन्होंने 1894 में लिखा। सम ऑफ हिज वेल नोन पोएम इंक्लूड द रोड नॉट टेकन। कुछ उनके बहुत अच्छे प्रसिद्ध पोएम हैं, जैसे द रोड नॉट टेकन, ब्रिज, फायर एंड आइस, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन एन स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल्स एंड होम बेरियल। ये इनके जो वेल नोन पोएम्स हैं, जो अच्छे पोएम्स हैं, वो इनके द्वारा लिखे गए हैं। ही रिसीव्ड 4 पुलिट्जर प्राइज फॉर पोइट्री। इनको 4 बार पोइट्री लिखने के लिए पुलिट्जर अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया। ही वॉज अवार्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960। 1960 में इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया। He died in 29 जनवरी 1963 at Boston in मैसाचुसेट्स यूएसए। इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 में बोस्टन यूएसए में हुई। आगे देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम के मुख्य केंद्रीय विचार, जो पोएम की सेंट्रल आइडिया है, देखते हैं। द पोएट वाज इन डिप्रेसिव मूड। जो पोएट है वो डिप्रेसिव मूड मतलब गंभीर मुद्रा में था, दुखी था। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, वो कहीं दुखी मन से जा रहा था तो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से वो गुजरता है। ए क्रो शेक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। एक कौवा होता है जो हेमलॉक के पेड़ से कुछ डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण जो है वो पोएट पर गिरा देता है। द स्नो चेंज द पोएट्स मूड। बर्फ़ के गिरने से जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनका मूड परिवर्तित हो जाता है। जो वो डिप्रेसिव मूड में थे, उनका मूड जो होता है वो हैप्पीनेस में बदल जाता है। एंड मेक हिम हैप्पी, और वो खुश हो जाते हैं। जब उनके ऊपर बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ के कुछ कण गिर जाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, मन उनका प्रसन्न हो जाता है। ही हैज़ वेस्टेड ए पार्ट ऑफ हिज डे।
regarding, but now with the change of mood he wants to utilize the rest of day. He has wasted a part of his day. वह दुखी मन के कारण अपने दिन का एक हिस्सा जो है वेस्ट कर चुके थे, बर्बाद कर चुके थे। बट नाउ, लेकिन अब उनका मूड जो है वो चेंज हो गया है और ही वांट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट पार्ट ऑफ डे। यूटिलाइज माने होता उपयोग करना। अब वो अपने अपने जो दिन का बचा हुआ शेष भाग है उसे अच्छे से खुशी खुशी बिताना चाह रहे हैं। पोएट वांट टू कन्वे द समथिंग सर्टेन मोमेंट्स आर एक्शंस। यहाँ पर जो कवि है, कन्वे होता है मैसेज देना, यहाँ पर कवि पोयम के माध्यम से एक हमें संदेश देना चाहता है कि समथिंग सर्टेन मोमेंट्स, कुछ क्षण, कुछ अच्छे क्षण, आर एक्शन या छोटे छोटे कार्य, व्हिच सीम्स सिंपल, जो हमें सिंपल और छोटे प्रतीत होते हैं, देखने में जिनका कोई महत्व नहीं लगता है, हैव ए लार्जर सिग्निफिकेंस, वो वास्तव में हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। आगे हम देखते हैं टेक्स्ट, पोयम में क्या बताया गया है। हमारी वो छोटी पोयम है 2 स्टेंजाज, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देती है ये कविता हमें। देखते हैं। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, यहाँ पोएट बता रहा है द वे, मार्ग में, ए क्रो एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन मेरे ऊपर गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री एक पेड़ होता है हेमलॉक का, ये सफ़ेद विषैला पौधा होता है, इसे मदार का वृक्ष कह सकते हैं। उससे लेखक वहाँ से गुजर रहा होता है और एक कौवा उस पेड़ पर बैठा है, जिसके बैठने के कारण उस पर कुछ डस्ट ऑफ स्नो जो है वो पोएट के ऊपर गिरती है और उसका जो दुखी मन से वो कहीं जा रहा होता है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं, हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, पोएट कह रहा है कि जब हमारे ऊपर बर्फ़ गिर गई तो उसने मेरे हृदय को और मेरे मूड को परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रून्ड, और मैं अपने दिन का कुछ भाग र्यूड बेकार कर चुका था, बर्बाद कर चुका था, केवल शोक के कारण। शेष भाग मैंने बचा लिया, जो हमारे दिन का शेष भाग था उसे मैंने यूटिलाइज कर दिया। यहाँ देखिए नीचे कुछ वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं। रूड, रूड मतलब होता है शोक किया या पछतावा किया। जो फिर से देख लेते हैं एक बार, हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड, बर्फ़ के गिरने से हमारा हृदय परिवर्तित हो गया, हमारा मूड चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे, और मैंने बचा हुआ दिन का शेष भाग बचा लिया, उसे यूटिलाइज कर लिया, उसका उपयोग कर लिया खुशी से। आई हैड रूड, और मुझे ये पछतावा किया मैंने कि जो दुख और के कारण, जो डिप्रेसिव मूड के कारण हमारा दिन जो बेकार हो गया, उसके लिए मुझे पछतावा भी हुआ। आगे देखते हैं, यहाँ पोएम से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पेपर में 20 नंबर के केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं। तो देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है ये पैसेज से है। दे
ऑफ मूड, ये पहले पैसेज का है। हु इज़ द पोएट, इस पोयम का पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। द क्रो शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, कौवे ने क्या गिरा दिया ऊपर? तो डस्ट ऑफ स्नो इसमें हो गया। आगे देखते हैं। व्हाट है चेंज द पोएट्स मूड, पोएट के मूड में क्या परिवर्तन हुआ? व्हाट हैड चेंज द पोएट मूड, पोएट का मूड कैसे परिवर्तित हुआ? फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के गिरने के कारण जो पोएट है उसका मूड परिवर्तित हो गया। नेम ऑफ द पोयम द डस्ट ऑफ स्नो, पोयम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें पहले से ही टिक लगे हुए हैं। हु इज़ द पोएट, आप अभी देख चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। डस्ट ऑफ स्नो का जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द क्रो शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो, पोएट जो है इसे डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल क्यों कहता है? स्नो पार्टिकल्स वर टू टिनी, क्योंकि जो बर्फ के कण थे वो बहुत छोटे थे। द पोएट वाज इन डिप्रेसिव मूड, गंभीर मुद्रा में था। द पोएट सेज ऑफ द डे आई हैड रूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट? द मीनिंग ऑफ रूट इज हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब उसे पछतावा होता है कि वो जो शेष भाग जो उसका दिन का था खराब हो रहा था, उसके लिए उसे पछतावा होता है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है द पोएट्स मूड चेंज, और 7th है व्हाट अपलिफ्ट हिज मूड, कि पोएट के मूड में कैसे सुधार आया। देख लेते हैं। द फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, द क्रो, हेमलॉक ट्री, इसमें फॉलिंग ऑफ स्नो होगा, बर्फ के गिरने से उसके मूड में परिवर्तन हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण पोयम है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, और इसकी जो सेंट्रल आइडिया है, आप सभी लोग इसकी सेंट्रल आइडिया नोट कर सकते हैं। ये जो इसका अबाउट द पोयम में ये पोर्शन दे रखा है, ये सेंट्रल आइडिया का ही है पूरा, और बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है ये। मोस्टली हर बार जो है पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली सेंट्रल आइडिया है। इसी तरह से हाई स्कूल, यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हर बार पेपर में पूछी जाती हैं, ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे चैप्टर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के तैयारी करें।